मेरा नाम एडोल्फ डैजलर है और आज मैं आपको मेरे सक्सेस स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। मेरा जन्म जर्मनी में एक छोटे से गांव में हुआ था जिसका नाम है एर्जिगनॉर्च। जब मैं छोटा था उन दिनों में मेरी माँ का लॉन्ड्री सर्विस बिजनेस हुआ करता था, जिसमें मैं और मेरे सिबलिंग्स मिलके हम मेरी माँ की हेल्प किया करते थे। इसी कारण से पूरे गांव में हमें एज लॉन्ड्री बॉयज के नाम से जाना जाता था, पर इस चीज ने मुझे कभी भी शर्मिंदा महसूस नहीं करवाया। मेरे पिताजी का भी टेक्सटाइल में बिजनेस हुआ करता था, जो कुछ कारण से बंद हो गया था। ना चाहते हुए भी मेरे पिताजी को एक शू कंपनी में काम करना पड़ रहा था, बट ये चीज ने हमें मदद दी आगे जाके, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में पता चलेगा ही कि कैसे ये चीज ने हमको मदद की। मुझे एक चीज बहुत ही पसंद थी, जो कि थी स्पोर्ट्स। मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, हॉकी, सॉकर या कोई भी एथलेटिक्स गेम। मैं हर एक स्पोर्ट बड़ा ही मन लगा के खेला करता था। बट स्पोर्ट्स के अलावा भी मुझे और एक चीज में इंटरेस्ट था, जो कि थे शूज। मैं शूज को बड़ी जिज्ञासा भरी नजरों से देखा करता था। ये बात 1918 की है। उन दिनों में शूज को ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर नहीं किया जाता था, पर मेरा अपना एक अलग मानना था। मेरा ये मानना था कि शूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्पोर्ट्स में, और हर एक शूज का परफॉर्मेंस अलग होता है, इसलिए हर एक स्पोर्ट्स के लिए अलग शूज होना चाहिए। जैसे सॉकर के लिए अलग शूज और एथलीट्स के लिए अलग शूज। इसी कारण से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कस्टमाइज शूज क्रिएट करूं लोगों के लिए। और जैसे ही इस आइडिया पे मैं वर्क कर ही रहा था, उतने में वर्ल्ड वॉर 1 चालू हो गया, और ना चाहते हुए भी मुझे इस वर्ल्ड वॉर में पार्ट लेना पड़ा। तब मैं बस 18 साल का ही था, और जैसे ही मैं इस वर्ल्ड वॉर से वापस आया घर पे, मैंने हाथों हाथ मेरे माँ के वॉशरूम को कन्वर्ट कर दिया हमारे शू वर्कशॉप में, और कुछ दोस्तों के साथ मिलके मैंने एक टूटी हुई बाइसिकल से हमारी शू मशीनरी खड़ी कर दी। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा डाउट तो आता था मेरे ड्रीम पे, पर मेरा जो प्यार था जूतों के लिए, उसने मुझे इस चीज़ पे बरकरार रखा। हमने मिलके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए लेदर्स के साथ। जैसे हमने कंगारू लेदर ट्राई किया, इवन शार्क लेदर भी ट्राई किया, बट आखिरकार हमने काउ लेदर पे फाइनलाइज किया। और हमने हमारा इनोवेटिव दिमाग लगा के नेल्स अटैच किए जूतों के नीचे, और ये चीज़ जाके हमने हर लोग को दिखाई। हर लोग ने इसका मजाक उड़ाना चालू कर दिया, और बहुत सारे लोग इस पे हंस रहे थे, बट इसने हमें डिमोटिवेट नहीं किया, और हम हमारे आइडिया पे काम करते रहे। मेरा बड़ा भाई ये सब देख रहा था, और उसे लगा कि ये बिजनेस बहुत ही हिट हो सकता है आगे जाके, इसलिए उसने भी हमारे साथ ज्वाइन करने का फैसला किया। ये बात अच्छी हुई क्योंकि मेरे बड़े भाई को बिजनेस और मार्केटिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस और नॉलेज भी था। इसलिए हमने क्रिएट की हमारी फैक्ट्री, जिसका हमने नाम रखा द ड्रेजलर ब्रदर्स स्पोर्ट्स शू फैक्ट्री। 1936 में जर्मन ओलंपिक गेम्स होने वाले थे, जिसमें मैंने और मेरे बड़े भाई ने एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देखी हमारे शू को प्रमोट करने के लिए। वहाँ पे दुनिया भर से तो लोग आने ही वाले थे, और दुनिया भर से बेस्ट एथलीट्स भी आने वाले थे। हम चाहते थे कि एथलीट्स लोग हमारे शूज को पहने और फिर उसका फीडबैक दें। ऐसे ही हुआ, बहुत सारे एथलीट्स ने हमारे शूज पहने भी और उसका पॉजिटिव फीडबैक भी दिया। बट हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट तब तय हुई जब अमेरिका से एक बंदा जिसका नाम जेस ओवेंस है, उसने हमारे स्पाइक शूज पहन के 4 गोल्ड मेडल्स जीते। ये चीज़ बिल्कुल नई थी, स्पाइक शूज बिल्कुल नए थे पूरी दुनिया के लिए, इसलिए अचानक से हमें पूरी दुनिया से ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। हम ये ऑर्डर्स पूरे कर ही रहे थे कि उतने में वर्ल्ड वॉर 2 दोबारा से चालू हो गया, और ना चाहते हुए भी हम दोनों भाइयों को इसमें पार्ट लेना पड़ा। पर मैं मेरे बड़े भाई के मुकाबले जल्दी आ गया, और जल्दी से मैंने अपनी कंपनी संभालना शुरू कर दी, और मेरा बड़ा भाई भी थोड़ी देर में वापस आ गया। पर उसे ऐसा लगने लगा कि मैं अपनी कंपनी अच्छे से संभाल नहीं पा रहा हूँ। आए दिन हमारे बीच में नोकझोंक हुआ करती थी इस बात से रिलेटेड। बात इतने आगे बढ़ गई थी कि हम बात बात पे झगड़ा कर रहे थे। तो हमने यही से ही सोचा कि हम दोनों ने हमारा रास्ता अलग करना चाहिए, और ऐसे ही हमने किया। हमने हमारा रास्ता अलग कर दिया। आगे जाके मेरा बड़ा भाई मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनने वाला था, जो कि पूमा कंपनी खड़ी करने वाला था। उस दौरान अमेरिका जर्मन इकोनॉमी की हेल्प कर रहा था वर्ल्ड वॉर 2 में से निकलने के लिए, इसलिए अमेरिका ने मेरी भी हेल्प की बाय प्रोवाइडिंग मी रॉ मटेरियल। अभी मेरे पास वर्क फोर्स था, रॉ मटेरियल था, इनोवेटिव आइडियाज भी थे और जज्बा भी था एक काम करने का।
बट एक इम्पॉर्टेंट चीज मिसिंग थी, जो कि था शू कंपनी का नाम। मैं चाहता था अपने शू कंपनी का नाम मेरे फर्स्ट नेम के फर्स्ट 2 लेटर के साथ और लास्ट नेम के फर्स्ट 3 लेटर को जोड़ के बनाऊं, बट वो नेम ऑलरेडी टेकन था, लिया हुआ था। इसलिए मैंने उस नेम के बीच में आई लगा दिया, जिससे कि वो एडिडास बन गया। तो एडिडास नेम मुझे अच्छा लगा और मैंने इसी नेम को फाइनलाइज कर दिया। बट और एक चीज थी, जो कि था कंपनी का लोगो। तो कंपनी के लोगो के लिए आपको याद होगा जो नेल्स हमने शूज के नीचे लगाए थे स्टेबिलिटी के लिए, उसी नेल्स को हमने हमारे कंपनी का लोगो बना दिया। ये लोगो आगे जाके बहुत पॉपुलर बना और बहुत सारे लोगों को ये पसंद आया। हम कंटिन्यूसली हमारे शूज़ पे काम कर रहे थे और नए नए टेक्नोलॉजी के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हमने ऑर्थोपेडिशियन से भी बात की शूज़ के लिए और हम ग्राउंड पे जाते थे एथलीट्स से बात करने के लिए। हम चाहते थे कि एथलीट्स अपनी राय दे कि किस तरीके से हम अपना शूज़ और भी अच्छा कर सकते हैं। शायद यही वो चीज़ थी जो हमें बाकी कंपनी से अलग करती थी। हम कस्टमर लोग का बहुत ख्याल रखते थे और चाहते थे कि कंटिन्यूसली हम हमारा शूज़ इम्प्रूव करें। हमने बहुत सारे फेमस लोगों के लिए शूज़ बनाए, जैसे कि लेजेंडरी मोहम्मद अली के लिए हमने बूट्स तैयार किए थे। टेनिस के मास्टर स्टैन स्मिथ के लिए भी हमने शूज़ क्रिएट किए, जो कि आगे जाके फैशन आइकॉन बने। मेरा सपना हमेशा से यही था कि मैं शूज़ दे सकूं लोगों के लिए, और मेरा पैशन टू शूज़ और ऐसे लोगों के लिए था जो कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते थे। मैं हमेशा ये बिलीव करता था कि शूज़ बस शूज़ नहीं है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वो निभाते हैं हर एक स्पोर्ट्स में। मेरा नाम है एडोल्फ एडी डैज़लर और मैं ही हूँ जिसने एडिडास कंपनी को बनाया।